लेकिन दिन भर हम आपको बता रहे हैं कबाली स्टॉक्स यानी वो चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर आप मोटा मुनाफा, बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। मुझे उन स्टॉक्स का याद आता है जो विच आर वेरी ओल्ड स्टॉक्स, जो सालों से ये मार्केट में हैं, पर डिस्पाइट दैट आज भी उनका एक बहुत बड़ा वैल्यू। और ऐसे दो स्टॉक्स मेरे मन में आते हैं। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई थिंक ये बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट था बहुत ही बेहतरीन था। I don't know how they managed a $6 premium in terms of GRMs over the Singapore, but उन्होंने किया है और मैं मानता हूं ये क्वार्टर क्वार्टर करते जाएंगे। तो पहला स्टॉक मेरा कबाली है, जहां मैं मानता हूं कि रिलायंस शुड सी अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 1150 एंड अ लॉन्ग टर्म टारगेट प्रोबेबली ऑफ 16-1700। दूसरा स्टॉक हमारा आईटीसी है। आई थिंक जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरह ये एफएमसीजी पे रीथिंकिंग हो रहा है, रूरल डिमांड, रूरल स्पेंडिंग, मैं मानता हूं कि डेफिनेटली आईटीसी इज अ बिग स्टॉक फॉर रीथिंकिंग। और शॉर्ट टर्म में मानता हूं 280 का टारगेट हो सकता है एंड स्लाइटली लॉन्गर टर्म में 350 तक ये स्टॉक जा सकते हैं। श्योर, इनफैक्ट आपने सुना टीएस हरिहरन साहब की दो पिक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी पर वो बेट कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड रूरल कंजम्पशन पर एक बहुत बड़ा थीम। राजेश, आइए सुन लेते हैं कि राजेश सतपुते की दो पिक्स कौन कौन से है। राजेश, पहला काउंटर रहेगा जस्ट डायल। मुझे लगता है जस्ट डायल का करेक्शन हो चुका है, एक अच्छा बाउंस यहाँ से ड्यू है। सो वन कैन गो लॉन्ग इन जस्ट डायल विद स्टॉप लॉस ऑफ 545। इसका जो टारगेट रहेगा वो रफली रहेगा 600 प्लस का। सेकंड कॉल रहेगा C8 पे। C8 में अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट है। इट्स क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन नेकलाइन पे सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है वन कैन टेक अ बेट हियर। योर स्टॉप लॉस हैज टू बी समवेयर प्लस नियर 860 एंड योर टारगेट हैज टू बी समवेयर 940। रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे लगता है दोनों में बहुत बेहतर है। चलिए, तो आपने कबाली स्टॉक्स सुने, यहाँ पर दो और स्टॉक्स बताए हमारे एक्सपर्ट ने, लेकिन हेमंत ठुकराल कौन से दो स्टॉक्स को कबाली स्टॉक्स मानते हैं, आइए सुनते हैं। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक, उसका एक रीज़न है कि ये स्टॉक हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी इट विल डू एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। मेरे को इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक 1175 1180 तक जाता हुआ लग रहा है और ये स्टॉक को मैंने कभी भी पुराना बॉटम तोड़ते हुए नहीं देखा, तो बिल्कुल कबाली स्टाइल या रजनी स्टाइल पे ही है। और दूसरा मैंने चूज किया है OMC स्टॉक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आज थोड़ा सा नीचे ज़रूर है बट मेरे हिसाब से इट्स अ स्टॉक टू बाय एट एवरी डिप। मुझे लगता है कि एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक 1200 रुपये तक जा सकता है। अगर मीडियम टर्म में भी रखें तो स्टॉक में पोटेंशियल है टू टेस्ट 1300। तो ये भी स्टॉक ऐसा रहा है विच हैज़ बीन अ कंप्लीट आउट परफॉर्मर। तो दोनों ही इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम मीडियम टर्म के हिसाब से भी रखे जा सकते हैं। श्योर, इनफैक्ट आपने सुना हेमंत ठुकराल की कबाली पिक्स, इंडसइंड बैंक एंड HPCL, ये जो दो स्टॉक्स है वो गोइंग फॉरवर्ड बेट कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं VK शर्मा फ्रॉम HDFC सिक्योरिटीज की कौन सी दो कबाली पिक्स है। कैम्फेब एल्कलीज ये ऐसी कंपनी है जो अभी आज 10% ऊपर है, क्योंकि इन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं पिछले क्वार्टर में, प्रॉफिट 3 गुना बढ़ा है और मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं। तो एक आम निवेशक की स्टॉक में इन पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो सकता है जो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। अब ये सीधी बात है कि रिपोर्ट नहीं है तो आप इसको टेक्निकली मैनेज कीजिए कि फिलहाल आप मानिए कि अभी जो 207 पे कोट कर रहा था, आप 190 का स्टॉप लॉस रखिए और इस भाव के ऊपर अब जब भी आपको मिले आप इसको टुकड़ों में ले सकते हैं। ऑलराइट, तो बहुत सारे कबाली स्टॉक्स आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। कबाली आपको बता दें, इट मींस बॉस, यानी कि वो स्टॉक्स जहां पर उनकी महारतें अपने सेगमेंट्स में और आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। टारगेट्स के साथ आपको बताएंगे रिलायंस, आईटीसी, C8, जस्ट डायल, इंडसइंड बैंक, HPCL जैसे कुछ चुनिंदा कबाली स्टॉक्स। लेकिन हम बात कर रहे थे पेनी स्टॉक्स की और सुमित मेरे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं। सुमित, लगता है आज आपने काफी ज्यादा समय दिया है पेनी स्टॉक्स ढूंढने में। कौन सा स्टॉक है आज आपके पास? शुक्रिया पल्लवी। देखिए, जैसे जैसे बाजार में तेज़ी आ रही है ऐसे शेयर या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में शेयर भी मिलने मुश्किल होते आ रहे हैं। फाइबर वेब आज ही कंपनी चुनी गई है। कंपनी स्पेशलिटी वुमेन जो टेक्सटाइल है उसके कारोबार के अंदर है, जैसे कि कंपनी ने खुद मेंशन किया हुआ है। आगे कंपनी फंडामेंटल बातचीत करेंगे, इससे पहले कोई चार्ट देख लीजिए। शेयर पिछले 1 साल के दौरान करीब 40 रुपये चलता हुआ शेयर 83 रुपये आ चुका है, यानी कि मोरलेस दोगुने से ज़्यादा का मूव इसमें देखने को मिला। और 6 महीने के दौरान ये तेज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि 6 महीने में कहीं 20 रुपये होता था, वहाँ से 83 रुपये शेयर आया है, यानी कि 4 गुना का मूव पिछले 6 महीने के दौरान ही शेयर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और 1 साल के दौरान भी शेयर दोगुने के आसपास हुआ है। कभी कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। डेट की सिचुएशन तो अपनी जगह है। पिछले 3 में से 2 साल ऐसे रहे कंपनी के लिए जबकि कंपनी घाटे के अंदर रही है।
प्रमोटर का करीब 82% हिस्सा जो है, यानी कि करीब 50% हिस्सेदारी प्रमोटर की है और उसका 82% हिस्सा जो है वो गिरवी रखा हुआ है। तो मेजॉरिटी प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो भी गिरवी है, कंपनी को लॉस भी है, ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, डेट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है और फंडामेंटल भी बहुत ख़राब है। तो इस आधार पे ही उसके बावजूद भी शेयर 80 रुपये के आसपास आ चुका है, एक जोरदार तेज़ी दिखाई है। तो ऐसे शेयर से यूजुअली तो आप अवॉइड करिए, न्यास में निवेश करें, लेकिन अगर आप निवेश करते भी हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। श्योर सुमित, बट इनफैक्ट सुमित बगड़े, आपको क्या लगता है कि जैसे सुमित ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि एक लार्जर एक कंसर्न्स कंपनी के ऊपर है, फंडामेंटल्स पर, इनफैक्ट हाई डेट, नो डिविडेंड और यहाँ पे लेके प्रमोटर होल्डिंग्स पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। द ओनली थिंग जो ये स्टॉक में देखने मिली है वो रन अप इन प्राइजेस। आपको क्या लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना इंपॉर्टेंट है एट दिस मोमेंट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक? सुमित ने बहुत सी चीजें सही बता दी स्टॉक के बारे में, और ये स्टॉक में बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है। स्टॉक सडनली अपर सर्किट और लोअर सर्किट के गेम खेलता है। ये स्टॉक को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है। मूव्स इसमें बिल्कुल थोड़े से कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, बट ऐसे मूव्स ऐसे स्टॉक्स के अंदर नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि जब भी ये स्टॉक गिरना चालू होंगे तो अगर आपने पहले इसका कुछ महीने पहले का ट्रेंड देखा होगा तो ये कंटिन्यूसली अपर सर्किट टू अपर सर्किट चला हुआ है। तो ये स्टॉक्स लोअर सर्किट भी उसी तरह से मारते हैं। हमारे ऐसे स्टॉक्स पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स बेटर टू अवॉइड सच स्टॉक्स।